साथियों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे वार, जो भारतीय दर्शन में वार को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो साथियों कि वार की जो परिभाषा दी गई है, एक सनराइज से दूसरे सनराइज, एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय के बीच में जो बताया गया है वो हिंदू ज्योतिष में एक वार की कल्पना की गई। जबकि अंग्रेजी उसमें जो है ना, रात को 12 बजे के बाद वार बदल जाता है। अब ये वारों का नाम कैसे पड़ा है वो भी आपको एक बड़ी मज़ेदार थ्योरी है, वो भी आपको चर्चा में बताता हूँ। सबसे पहले दिन और रात को मिला करके जो 24 घंटे होते हैं उसके 24 हिस्से किए जाते हैं, उसको बोलते हैं 24 होराएं। अब वो होरा कैसे कैसे आती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 24 घंटे हैं उनको 60 घटी में बांटा गया है। 24 घंटे को 60 घटी में डिवाइड किया गया, तो एक घंटे में 2.5 घटी आई और एक घटी कितने मिनट की हो गई? 24 मिनट की हो गई। और एक जो मुहूर्त होता है, जो हम कहते हैं ना कि इस समय ये मुहूर्त है, वो हमेशा मुहूर्त 2 घटी का होता है, यानी कि 24 दूनी 48 मिनट का मुहूर्त होता है। जो है मुहूर्त का मतलब ये होता है कि ऑस्पिशियस टाइम, पंचांग में से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त किस समय चल रहा है और उसके बाद जो है उस मुहूर्त को जो है आप अपने लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। उस मुहूर्त का मतलब ये होता है कि आप इसमें कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कोई हवन करना है या पूजा करनी है, बेशक वो 2 घंटे बाद ख़त्म हो, उसका कोई मतलब नहीं, स्टार्ट उस दौरान हो जानी चाहिए जिस दौरान मुहूर्त है। तो साथियों मैंने बताया 24 होराएं होती हैं। अब ये होरा का क्रम कैसे निर्धारित होता है ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो साथियों मैं आपको वार के बारे में बता रहा था कि दिन और रात को हमने 24 होराओं में बांटा है। अब ये 24 भागों में बांटा है, एक भाग को एक होरा। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इंग्लिश में भी हावर जो शब्द है ना, HOUR आवर, वो हमारी होरा से ही लिया गया है। और इसमें कैसे इसका ये प्रिंसिपल होता है, कैसे क्या इसका सिद्धांत है। सबसे पहले आप ये जो 7 ग्रह हैं उनको, जो सबसे स्लो मूविंग है उसको सबसे पहले लिख लिया। फिर बृहस्पति उससे फास्ट मूविंग है, मंगल उससे फास्ट है, सूर्य उससे फास्ट, शुक्र उससे फास्ट, बुध उससे फास्ट और चंद्रमा सबसे फास्ट। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि और भ्रमण कर लेता है और लगभग 27 दिन में ये 12 राशियों का भ्रमण पूरा कर लेता है। तो अब आप ये देखिए कि रविवार को सबसे, इसका नियम ये है, जो वार होता है उस दिन सबसे पहली होरा, यानी एक एक घंटे में डिवाइड किया ना हमने, 24 घंटों को 24 होराओं में डिवाइड किया, तो एक घंटे का मतलब एक होरा। तो सबसे पहली होरा उसी वार की होती है, उस वार के स्वामी की। जैसे रविवार का स्वामी सूर्य, तो पहली होरा सूर्य की हुई, दूसरी शुक्र की हुई सूर्य के बाद, तीसरी बुध की हुई, चौथी चंद्रमा की हुई और 5वीं फिर शनि की आ गई और फिर 6ठी बृहस्पति की, 7वीं मंगल की, 8वीं होरा वापस उसी सूर्य की आ गई। अब क्या होगा, पहली होरा, 8वीं होरा, 15वीं होरा और 22वीं होरा उस वार को सूर्य की ही पड़ेगी, सूर्य की पड़ेगी। तो 23वीं होरा कौन सी होगी? सूर्य के बाद कौन सा वार है? शुक्र। 24वीं होरा कौन सी पड़ेगी? बुध की पड़ेगी। और 25वीं होरा कौन सी वापस पड़ गई? ये चंद्रमा की। तो चंद्रमा का मतलब सोमवार, चंद्रवार यानी सोमवार। तो यानी कि रविवार के बाद अगला वार कौन सा आया? सोमवार। इसी प्रकार आप देखोगे कि सभी वारों का क्रम इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये डिजाइंड है कि जो वार होगा सबसे पहली होरा उसी वार के स्वामी की पड़ेगी। बृहस्पतिवार को पहली होरा बृहस्पति की, मंगलवार को पहली होरा मंगलवार की, और रविवार को पहली होरा सूर्य की, शुक्रवार को पहली होरा जो है अपना शुक्र की। तो इस प्रकार से साथियों इसका होरा का ये रहता है। और अब होरा का आप कैसे अपने उसमें जीवन में लाभ ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कुछ कार्य जो, जैसे अपना आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोग जो है वो मंगलवार को और शनिवार को जो है अपना बाल नहीं कटवाते और बृहस्पतिवार को महिलाएं कपड़े नहीं धोती। तो आप ये देखिए कि अब मान लो मंगलवार है, मंगलवार को आपने बाल नहीं कटवाने, तो आप मंगल की होरा में ना कटवाओ। मंगल के बाद कौन सी होरा आएगी? सूर्य की होरा आएगी, आप उस होरा में बाल कटवा लो। इसी प्रकार बृहस्पतिवार को आपने कपड़े नहीं धोने, तो आप बृहस्पति की होरा में ना धोइए। पहली होरा, 8वीं होरा, 15वीं होरा और 22वीं होरा बृहस्पति की पड़ेगी।
तो आप बृहस्पति की होरा में मत धोइए। बृहस्पति के बाद जो मंगल की होरा आने वाली है, आप उसमें वो कपड़े धो सकते हैं। तो ये और इन होराओं का कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड के अंदर बताऊंगा। आज सिर्फ होरा को बताने का मेरा उद्देश्य था कि वारों का नामांकन किस प्रकार किया गया है, और वार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक वार, 24 घंटे का एक वार माना गया है हिंदू ज्योतिष में। जबकि पश्चिमी ज्योतिष में और पश्चिमी उसमें जो है, हम आधी रात के बाद 12 बजे के बाद वार को बदल देते हैं जो है, और डेट हमारी बदल जाती है। तो साथियों, इसके बाद मैं अगले आने वाले वीडियो में पंचांग से संबंधित आपको कुछ और भी जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।